बात रायपुर की करेंगे, जहां खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का ट्वीट सामने आया है। अनियमित और संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी में सरकार दिख रही है। प्रदेश में 45,000 अनियमित और संविदा कर्मी हैं। इस बिंदु को कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शामिल किया था। सभी विभागों से मांग की जा रही है जानकारी की, और जीएडी ने विभागों को पत्र लिखकर कर्मियों का ब्यौरा मांगा है। तो अनियमित और संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी शुरू, पूरा करेंगे एक और वादा, यह अमरजीत भगत ने ट्वीट किया है। और ज्यादा बातचीत के लिए स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि इसमें लंबे समय से मितानिन हैं, साथ ही साथ उनकी अपनी मांगे हैं, शिक्षकों की अपनी मांगे थी, जो अनियमित कर्मचारी थे, साथ ही साथ वो लोग थे जो आंगनबाड़ी में रहकर खाना बनाते हैं, उनकी भी अपनी मांगे थी, रसोइया संघ की। तो इसमें कुछ बताया गया है या सिर्फ अभी केवल एक खुशखबरी के तौर पर इसे ट्वीट किया गया है? बिल्कुल, देखिए विजय जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कांग्रेस का वो घोषणा पत्र, जिस घोषणा पत्र ने कांग्रेस के रुख की तरफ जनता को अपने आप मोड़ दिया था। उस घोषणा पत्र में यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था कि अनियमित और संविदा कर्मचारी जैसे ही सरकार आएगी कांग्रेस की, उन्हें नियमित कर दिया जाएगा, उन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा। 45,000 से ज्यादा ऐसे अनियमित संविदा और अनियमित कर्मचारी हैं जो अभी फिलहाल एडॉक में हैं, उनको रेगुलर करने की सरकार तैयारी कर रही है। जीएडी ने इस बाबत जो है सभी विभागों से तत्काल जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही राजस्थान सरकार ने भी अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया है। उसके बाद यह तय माना जा रहा था कि राज्य सरकार भी जल्द से जल्द निर्णय लेगी। हो सकता है 1 नवंबर को राज्य, जिस दिन स्थापना दिवस है, उस दिन ही मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करें, क्योंकि ये बड़ा मूव होगा कांग्रेस सरकार के लिए। क्योंकि काफी संख्या में संविदा कर्मचारी थे जिनको आस थी पिछली सरकार से, तो आस वो पूरी नहीं हो पाई। सरकार से आस थी कि जैसे ही सरकार सत्ता में आएगी उनकी ये मांगे पूरी होगी, और निश्चित तौर पर अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए एक बड़ा तुरुप का इक्का, मैं कहूंगा, इसे सीधे तौर पर होगा। फिलहाल सभी विभागों से जानकारी मांगी जा रही है और यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बमुश्किल हफ्ते या 10 दिन में इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री कर सकते हैं। जी, अब बने रहिए आप आदित्य हमारे साथ। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक ट्वीट किया है, लेकिन आदित्य, ये ट्वीट अमरजीत भगत ने किया। एक सवाल मेरे मन में है, ये किसी व्यक्तिगत सवाल नहीं है, नॉर्मली मेरे मन में ये सामने आ रहा है कि ये ट्वीट मुख्यमंत्री जी कर सकते थे। हो सकता है मुख्यमंत्री सीधे सौगात दें विजय जी, क्योंकि जीएडी का एक लेटर मेरे पास भी है। 30 सितंबर को वो लेटर लिखा गया है सभी विभागों को कि अपने अपने विभाग में जो भी अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनकी डिटेल पूरी तरह से जो है वो जीएडी को सौंपें। तो तत्काल वो जितनी जल्दी हो सके तमाम जानकारियां जैसी जाएंगी, क्योंकि 700 से 800 करोड़ का अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त खर्च सीधे तौर पर राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने खुद वादा किया था इस संविदा कर्मी, अनियमित कर्मचारियों को रेगुलर करने का, तो वादा वो निभाना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार भी जानती है, क्योंकि शराबबंदी वाले मामले पर बहुत ज्यादा अभी तक सरकार आगे बढ़ नहीं पाई है। कर्ज माफी हुआ, 2500 आपने देना शुरू किया, लेकिन ये बड़ा पॉइंट था क्योंकि पिछली बार कर्मचारियों ने सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को किया था। अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। उम्मीद यही कि 1 नवंबर को मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करे। अमरजीत भगत खाद्य मंत्री हैं, निश्चित तौर पर उनका ये ट्वीट बहुत मायने नहीं रखता, बिल्कुल सही कहना आपका, लेकिन चूंकि राज्य सरकार के अंग हैं, कहीं ना कहीं ये जानकारी उनको मिली होगी, तब ये ट्वीट सामने आया। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो है चीजें सामने आई है। उम्मीद यही है 45,000 जो अनियमित कर्मचारी वो जल्द से जल्द रेगुलर हो, क्योंकि काफी लंबे समय से, कोई 20 साल से, कोई 18 साल से लगातार अनियमित है, वो अगर नियमित हो जाएंगे तो सैलरी भी बढ़ेगी। हालांकि अतिरिक्त खर्च सरकार के ऊपर आएगा, लेकिन एक वादा जो कांग्रेस ने किया था, उस वादा को निभाने का समय अब आ गया। 1 साल भी नहीं बचा है चुनाव होने में। उनकी मांगे अगर पूरी हो जाती तो निश्चित तौर पर उनके पूरे परिवार के लिए, 45,000 परिवारों के लिए सीधे सीधे तौर पर खुशखबरी सामने आएगी। ये खुशखबरी तो होगी आदित्य। एक सवाल ये भी बहुत कम शब्दों में पूरा कर दीजिएगा कि ये मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं 23 के चुनाव से पहले?
बिल्कुल 100%। 2500, उसके बाद पहले कर्ज माफी, फिर 2500, उसके बाद ये संविदा और अनियमित कर्मचारी, ये अगर रेगुलर हो जाते हैं तो 45,000 परिवार है सीधे तौर पर विजय जी। और इन परिवारों के साथ जुड़े अगर 10-10 लोग भी अगर एक परिवार के साथ जुड़े तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक समूह हो जाता है जो सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ मूव कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और इसके बाद रिएक्शन एक्शन क्या होता है इस पर भी जरा नजर रखिएगा, क्योंकि बीजेपी इसको लेकर क्या कहती है, क्योंकि अब उसकी मुश्किलें इसलिए बढ़ जाएंगी कि आप क्या वादे लेकर जाएंगे जनता के बीच। तैयारी और ज्यादा आपको मजबूत करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस तमाम बातचीत के लिए।